जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन तू भजो गुरु का नाम। 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 दया में हर से नर तन पायो। 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 मत करना अभिमान। मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाए बसे शमशान। जाए बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने। जो धन तुझको दिया गुरु ने। उससे कर कुछ काम। उससे कर कछु काम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यूं ही लुट जाएगा। अंत समय यूं ही लुट जाएगा। संग न जाए छलांग। संग न जाए छलांग। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। ये संसार रहने का सुपना। यह संसार रहने का सपना। आए किया विश्राम। आए किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। चारि दिना के संगी सब हैं 4 दिनों के संगी सब हैं। अंत न आवेगा। अंत न आवे काम। मन तू
भजन करो आम भजन करो अठोयाम तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम यही भजन तेरे संग चलेगा गाये भजन तेरे संग चलेगा पावेगा आराम राम पाएगा राम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम दया में हर सतगुरु से लेकर कर दया में हर सतगुरु से लेकर चलो त्रिकुटी धाम हम चलो त्रिकोटि धाम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम काल कर्म से बंधन छूटे काल कर्म से बंधन छूटे मिले पुरुष सतनाम नाम मिले पुरुष सतनाम मन तू भजो गुरु का नाम नाम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की जब असीम और दया कृपा ऊपर से उतरती है तभी नर और नारियों का जो इस धरा मंडल पर हैं और खास करके भारतवर्ष में उनकी जीवात्मा का कल्याण होता है। जब तक उनकी मौज और मर्जी ना हो, उनकी दया दृष्टि ना हो, तब तक इस धरा मंडल के जीवों का कल्याण नहीं हुआ करता। संत सदगुरु जब भी आएंगे तो वो दया निश्चित रूप से जीवों पर बरसाते हैं। उनका स्वभाव ही होता है, शरीर से भी दया देते हैं, नजरे इनायत भी करते हैं, साथ साथ प्रभु प्राप्ति का सच्चा नाम भेद बतलाते हैं। साथ में जीवों को जब नाम भेद बता देते हैं, जो प्रेमी सतगुरु में प्रेम लगा लेते हैं उनको वो भाव से पार भी कर देते हैं। जब तक आपका प्रेम सतगुरु से नहीं होगा, जो जिसने आपको नाम बताया है, जो नाम की बख्शीश आपको दिए हैं, जो नाम के दाता हैं,
उनसे जब तक आपका टूट प्रेम नहीं होगा, निश्चल प्रेम नहीं होगा, तब तक आप भव से पार नहीं जा सकते। जब आप सद्गुरु से प्रेम करने लगेंगे, श्रद्धा और विश्वास आपका हो जाएगा, सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित आप हो जाओगे, तो उनके वचनों का पालन आप करने लगोगे। जब आप उनके वचनों की आज्ञा का पालन करने लगे, तो इस दुनिया की जितनी भी पूजा होती है, उनके वचनों को माध्यम से आप वो सब कर ले जाओगे। क्योंकि गुरु ही सर्वोच्च दर्जा, आला दर्जा उनका है। उनके दर्जे से आगे किसी का दर्जा नहीं होता, और वो पूर्ण रूप से उस मालिक, उस प्रभु परमात्मा से जुड़े होते हैं। संतों महात्माओं ने, अपने गुरु महाराज ने साफ शब्दों में बताया, साधु किसको कहते हैं? आप कहोगे कि नीले कपड़े पहन ले उसको साधु कहते हैं, एक हाथ, दो हाथ, चार हाथ के बाल बढ़ा लिए और उसको बांध लिया, उसको साधु कहते हैं। या फिर लाल पीला नीला कोई भी कपड़ा पहन लिया और उसको आपने कहा ये साधु। संतों महात्माओं ने इसका खंडन किया, कहा इसका नाम साधु नहीं। साधु उसको कहते हैं जो उस प्रभु परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है और उस सागर में जाकर के मिल जाता है जो प्रभु परमात्मा रूपी सागर है। उसकी और इसमें कोई अंतर नहीं होता, तो उसको साधु कहते हैं। और वही आपको भी उस प्रभु परमात्मा से मिला सकता है। दूसरा भेष कहलाता है। भेष कभी भी प्रभु परमात्मा से आपको नहीं मिला सकता, क्योंकि उसने तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। उस प्रभु परमात्मा की आवाज को, उसी को गैबी आवाज भी कहते हैं, उसी को जो है आकाशवाणी भी कहते हैं। उसको तो उसने कभी सुना नहीं, और ना ही नाद को सुना, ना ही उद्गीत को सुना, ना प्रभु परमात्मा की वाणी को कभी सुना, और ना ही द्विज के चांद को देखा, ना ही ईश्वर के सच्चे रूप को देखा, ना ही ब्रह्म का रूप देखा, ना पार ब्रह्म का। तो वो कैसे आपको पहुंचा देगा? जिसने देखा है, जब आप उससे प्रेम करने लगोगे तो सेवा भाव में रह करके इस जगत के कार्य को करने लगोगे, तो कोई कर्म नहीं बनेंगे। अन्यथा तो ये कर्मों का पसारा है, और कर्मों में ही ये जीवात्माएं उलझ जाती हैं। क्योंकि कर्मों का इतना विधान यहाँ पर रचा ऐसा गया है कि कोई भी क्रिया करोगे कर्म बन जाएगा, अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, दोनों में से कोई नहीं कोई एक कर्म जरूर बनेगा। और कर्म का विधान है कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। किसी को आपने मार दिया तो निश्चित है आपको वो मारेगा, किसी को आपने काट दिया तो निश्चित है वो आपको काटेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। ये प्रभु परमात्मा का सच्चा नियम है, वेदों में साफ साफ लिखा है। संतों महात्माओं ने समझाया कि आपको जो कर्म कांड किस कारण से फंसते हो, क्या कैसे होता है, गरुड़ पुराण में साफ साफ उसका उल्लेख लिखा है। लेकिन आप लोग तो गरुड़ पुराण कभी पढ़ते नहीं, ना आपको कोई ज्ञानी समझाता ही है, न विज्ञानी समझाता है। कभी कभी जब आपके घर में कोई चला गया इस संसार से, तब श्राद्ध पूजा के दौरान या कभी जब आपकी इच्छा हुई जाने के पश्चात किसी के, तब आप गरुड़ पुराण सुनते हो, और वो भी ध्यान से नहीं सुनते हो। अगर आप उसको पहले सुनो, पहले जानो कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा है,
तो आप पापाचार, व्यभिचार, जितने भी बुरे कर्म हैं वो धीरे धीरे करके छोड़ दोगे। लेकिन आप तो उसको कभी पढ़ते नहीं, कभी अपने अंतरात्मा में उतारते नहीं, कभी सतमार्ग पर चलने का प्रयत्न करते नहीं, तो आप इन अच्छे और बुरे कर्मों में फंस जाते हो और वो छूटेगा नहीं बिना संतों के। संतों महात्माओं ने कहा कि इसी में उलझते चले जाओगे, ये छूटेगा नहीं, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन होती है, इतनी गहन कि आप समझ नहीं सकते हो। उसको तो कोई सच्चा संत, सच्चा फकीर ही जानता है कि इससे कैसे आपको छुटकारा मिलेगा। और देखो संत महात्मा समझाते हैं कि हमेशा दीन बनो, छोटे बनो। अगर छोटे बन जाओगे तो सबके प्यारे हो जाओगे। जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, सभी उसे प्रेम करते हैं। एक चाहे वो छोटा बच्चा कुत्ते का हो, चाहे जो है बकरी का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे गाय का हो, सभी उसे बड़े प्रेम से प्यार करते हैं। तो अगर आप छोटे बन जाओगे तो तकरार नहीं होगी आपस में, प्रेम और मोहब्बत आपस में हो जाएगा। जब प्रेम और मोहब्बत होगी तभी तो प्रभु परमात्मा की तरफ आप चलने का प्रयत्न करोगे। अगर आप लड़ाई झगड़ने करने लगे, बहुत ज्यादा बड़े बढ़ने लगे, तो बड़प्पन से भी कुछ नहीं मिलता। संतों महात्माओं ने कहा कि उस बड़प्पन से क्या फायदा, जैसे खजूर बहुत बड़ा पेड़ होता है लेकिन उसकी छाया कुछ नहीं होती और कोई उसकी छाया भी नहीं ले पाता उसके नीचे खड़े होकर के। लेकिन कोई ऐसा वृक्ष जैसे वट वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, नीम का वृक्ष होता है, उसके नीचे आप खड़े हो जाओगे तो उसकी शीतल छाया आपको मिलेगी। तो आपको हमेशा दीन हो करके और बड़े हुए तो उसमें भी बहुत ही छोटे बन करके रहे। चाहे आपके पास जो बल हो, चाहे धन का हो, चाहे जन का हो या कोई और हो, लेकिन संत महात्मा बताते और समझाते हैं कि हमेशा छोटे बन करके रहोगे तो धीरे धीरे करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। कोई भी बड़ा हो करके उस मालिक को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो भी छोटा बन गया, प्रेम करने लगा सतगुरु के चरणों में बैठ करके, तो वो प्राप्त कर ले जाएगा उस मालिक को, उस प्रभु को, हरि को। इसीलिए कहते हैं हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि को भजेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जो हो इस संसार का, उसको वो मालिक मिल जाएगा। और यदि आपको प्रेम और मोहब्बत उस मालिक से नहीं होगी, उसको कभी भजोगे ही नहीं, उसका चिंतन नहीं करोगे, तो कदापि वो मिलने वाला नहीं। और देखो गुरु महाराज ने, हर एक संतों ने समझाया कि ये मनुष्य तन अनमोल है, आप इसको खोओ मैं नहीं। ये जिस लिए प्राप्त आपको हुआ है वो अपना निज काम कर लो। अगर वो नहीं किया तो सारा जो भी काम करते हो व्यर्थ है। इस संसार में आप सोचते हो कि सारा का सारा काम मैं कर लूंगा, चाहे कुटुंब के लिए कर रहे हो, चाहे जिसके लिए कर रहे हो, चाहे अपने लिए या किसी के लिए। तो संत महात्मा कहते हैं कि ये काम सब व्यर्थ हैं। अरे जीवन की रक्षा करो, आए गए का सत्कार करो, घर में जो सदस्य हैं उनका भी आप देख रेख रखो, सेवा कर लो। लेकिन जो इसमें जीवात्मा बैठी है, जो ये आपका मनुष्य शरीर है जिससे चल रहा है, देख रहे हो इस संसार को, लेकिन एक दिन ये छूट जाएगा तो जंगल में रहोगे, वहीं गिर पड़ोगे और फिर आपको चील कौवे खा लेंगे नोच नोच करके, इसी शरीर को, किसी और को नहीं। और फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। अगर कहीं आपके परिचित कुछ हैं, अच्छे इंसान है, तो दाह संस्कार कर देंगे, आपका सुपुर्दे खाक कर देंगे।
और नहीं तो शरीर को तो ऐसे ही देखते हो, जानवरों के कौन से अच्छे लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उनको जो है गड्ढे में डालते हैं या ऐसी जगह जो है रख देते हैं उनका शरीर की वो खत्म हो जाए धीरे धीरे करके। नहीं तो उनको तो चील और कौवे ही खाते हैं नोच नोच करके उनके शरीर को। तो संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि ये शरीर अभी जगमग जगमग कर रहा, एकदम से बोलता है, डोलता है, हर एक की बात समझ सकता है, संतों महात्माओं की वाणी भी समझ सकते हो और गलत लोगों का भी समझ सकते हो। क्या गलत है क्या सही है इसका सही निर्णय कर सकते हो। लेकिन ये शरीर आपको केवल उस प्रभु परमात्मा के लिए मिला है, उस दिशा में कदम अपने बढ़ाओ। जय गुरुदेव। देखो ये सत्संग गुरु महाराज का सुनाया हुआ है, अब आप उसमें से सत्संग सुनो। ये सत्संग गुरु महाराज ने 7 मार्च 2001 को सुनाया सायंकाल। सद्गुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं छोटा बनकर रहना चाहिए, छोटा बनकर रहना बहुत अच्छा है। जो भी छोटा आदमी होगा उसको सब प्यार करते हैं, वो और बड़ा होगा तो उससे कोई बात नहीं करता है। छोटे को सब प्यार करते हैं, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे चिड़िया का बच्चा हो, उसको सब प्यार करते हैं। ऊंट जैसे बड़े हो उससे क्या होगा, खजूर जैसे खड़ा है उसकी छाया ही नहीं है तो क्या करोगे। ऐसे पेड़ के पास खड़े हो जिसकी छाया हो तुमको शीतलता प्रदान करे। तुम घमंड और अहंकार इतना ऊंचा कर देते हो तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो ये है सत्संग, सत्संग से सब सीखना होता है। धीरे धीरे जीव समझने लगता है, जब इसको मजबूती से पकड़ लोगे तो समझने लगोगे। इसमें अब आप ना सुनोगे, ना समझोगे और ना करोगे तो कैसे काम चलेगा। यह देश का काल, यह देश काल का है। वो तपस्या करके तुमको मालिक से मांग लाया है और मालिक ने हमको इसको दे दिया है। हम उसके आदेश के अनुसार यहाँ चले आए। काल ने धीरे से यहाँ सबको फंसा दिया और रास्ता जो वहाँ जाने का था उसको बुला दिया। वो सबका मालिक है, काल भगवान का भी मालिक है। ईश्वर ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, जीव जंतुओं और जितने भी स्वर्ग वैकुंठ में है सबका मालिक वही है, सब आत्माओं का वही मालिक है। जब सतगुर प्रसन्न होय देई नाम का दान, दीन होय हृदय धरे तब करे नाम पहचान। सद्गुरुदयाल स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो उसको नाम का दान देते हैं। जीव दीनता से उसको लेकर कमाई करके चढ़ता है। तब मालूम हुआ कि संत गति, संत स्थान और संत देश क्या है। ऐसे किसी को कुछ पता नहीं था। नाम शब्द है, नाम आवाज देता है, बोलता है। अब सूरत जब नाम के साथ जुड़ेगी तो ताकतवर होती है, तब वो ज्ञानी होगी, तब उसको खबर होगी कि मैं कौन हूँ। अंतर्मुख बैठे एकांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। सद्गुरुदयाल अपने गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु प्रसन्न होकर जीव जो दीन हो गया उसको नामदान दे देते हैं। तो वो एकांत में जाकर बैठे, घर में ही रहे पर एकांत में बैठे जहाँ कोई ना हो। ये जरूरी नहीं है कि जंगल में ही जाए, घर में भी एकांत है। जिसको अपने काम की फिक्र है वो सब कर लेता है। एकांत में जाकर तब वो अभ्यास करे, भजन ध्यान सुमिरन करे और शब्द को सुने। जब शब्द सुनाई देगा तब मन ठंडा होगा, क्योंकि आवाज में ठंडक है। आवाज जब पकड़ेगा
तो उसमें आनंद मिलेगा, तब मन इंद्रियों की तरफ से भाग दौड़ कम कर देगा। एकांत में अंतर्मुख होकर बैठना है। शुरू शुरू में बाहर की आवाजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरा सी खटपट से ध्यान मन उधर चला जाता है। अंतर्मुख मतलब घाट पर बैठो और अपने मन बुद्धि चित्त को इंद्रियों के घाट से यहाँ लाकर सूरत के साथ बैठो सुनने के लिए। जब ऊपर की आवाज आने लगती है, फिर आप कहीं भी बैठ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आवाज इतनी तेज होती है कि उसके आगे बाहर की आवाज कोई काम नहीं करती है। दो दल उलट गगन को धावे, मगन होए और नाद सुनावे। सतगुरुदयाल गुरु महाराज कहते हैं कि जब घाट पर बैठकर तुम सुनने लगोगे तो ऊपर चढ़ोगे। ऊपर चढ़ोगे, वहां गगन में दो दल कमल खिला हुआ है, उसको उलट दो। जब उसको देखोगे, दृष्टि उसमें एकाग्र होगी, तो उसको उलटना ही है और आपको वहां बहुत अच्छा लगेगा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो नाद सुनाई देगा, तुम उसी में मगन हो जाओगे। लेकिन जब तुम दो दल कमल नहीं उल्टोगे तो आपकी गगन में अनहद वाणी सुनाई नहीं देगी। ज्योत दिखे फिर देखे सूर, चंद्र निहारे पावे नूर। सतगुरुदयाल कहते हैं अपने गुरु महाराज कि जब ज्योति दिखाई देती है, यही तीन लोक के मालिक हैं, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। जब सूरत की आंख खुल जाती है, फिर वहां कुछ छुप नहीं सकता है, उसे एक एक चीज दिखाई पड़ती है। इसीलिए ही जो वहां पहुंचा, सबने कहा कि हमने सब कुछ देखा है। अब कहते हैं कि गगन में तुम जब चढ़ोगे तो दो दल और ज्योत ये सब दिखाई देगा। ज्योत जब फटेगी, मतलब ज्योत जो है वो धीरे से फट जाती, बड़ी होती और बीच से रास्ता गया हुआ फट जाती बीच में। तो बीच में जब फटेगी मतलब दरवाजा खुलेगा तो सूरज और चांद तमाम दिखाई देंगे। वहां इतने बड़े बड़े मंडल हैं जिनकी यहाँ महिमा नहीं कह सकते हैं। साधक को अगर खींचा जाए तो वो पागल हो जाएगा। जरा सा कुछ देखता है तो बकबक करता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो पागल लोग कहने लगते हैं कि तो ये पागल हो गया कि वहां कोई नहीं जाए, क्योंकि जो जाता है पागल हो जाता है। तुम इस भेद को समझते नहीं हो, मजाक समझते हो, इसीलिए दीन बन जाओ। जब दीन हो जाओगे तो बाहर का मसाला आना बंद हो जाएगा। तो संत मत का रास्ता बड़ा विलक्षण है, कृपा दया पर ही आधारित है। इसमें कोई जोर जुल्म नहीं है, दया पर ही सब कुछ मिल गया, और दया नहीं तो कोई हट की बात ही नहीं है, ये प्रेम का सौदा है। तब सतगुरु की जानी महिमा, जिन पर ताप बाजी धुन बीना। सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज समझाते हैं और कहते हैं कि तुम सतगुरु की महिमा कब जान पाओगे? जब तुम ये सब चीजें अपनी आंखों से देखोगे। देखते देखते जब अपने देश में पहुंच जाओगे, तब महिमा उनकी समझ आएगी। बगैर उस देश में पहुंचे हुए सतगुरु की महिमा को कोई जान नहीं सकता है। उसको राम कृष्ण देवी देवता, मोहम्मद ईसा मसीह, जितने भी ऋषि आए, कोई नहीं जान सकते। संतों की महिमा तो परे की है, परम पद की है, और रामकृष्ण इसमें कोई भी परम पद पर नहीं पहुंचा है।
अचल स्थान देश में कोई भी नहीं पहुंचा है। ऊपर मंडलों में जाओ तो अनेकों राम हैं। जैसे ही दो दल उल्टे और ज्योति का साक्षात्कार हुआ, अनेकों राम उस मंडल में हैं। ऊपर जाओगे तो अनेकों कृष्ण हैं। अब आपको इस सब का तो बोध ज्ञान है नहीं, इसीलिए संतों का सबसे ऊंचा स्थान है। संत किसी की निंदा नहीं करते हैं, जो है उसको ही बताते हैं। वो सब बताते हैं कि देवी देवता, आद्या महाशक्ति, ईश्वर सब हैं, पर जीवों का अपना घर इन सबसे परे है। तुम वहां जब जाओगे तभी निपटारा होगा, और जो उस वक्त उस सत्यलोक में पहुंचावेगा वही संतों की महिमा को जान सकता है। अलग अगम अरु मिला अनामी, अब कहूँ धन्य धन्य सतगुरु स्वामी। सतगुरुदयाल समझाते हुए कहते हैं कि सत्यलोक के ऊपर अलग उसको देखा, फिर अगम उसको भी देखा, आगे अनामी भी देखा। वो एक है, उसी से ये सब हुआ, इस सब से वो नहीं होगा। वो एक ही है और उसको उन्होंने देखा। कहते हैं वहां लेस मात्र भी काम, क्रोध, मोह, ममता नहीं है। वहां तो सारा सूरत चेतन का खेल है। घर आग लगावे सखी, घर आग लगावे सखी, सोई शीतल समुद्र समावे। जो घर में मनुष्य रूपी तन में आग लगा दे, ये सब संसार जलाने लगे, वही सूरत, वही सखी उस शीतल समुद्र में जिसकी पैमाइश न आज तक कोई कर सका है। तुम वहां अरबों खरबों वर्षों रहो, तब भी पता नहीं लगा सकते हो कि कितना बड़ा वो समुद्र है। उसमें जाकर सूरत समा गई। अब पता कौन लगाएगा, क्योंकि वो तो वही हो गई। उससे अलग रहते तो पता चल सकता है। तो सतगुरुदयाल कहते हैं, ए सूरत, तू अपने घर में सब जला दे। काम, क्रोध, ममता, लोकलाज, मोह, इन सबको जला दे और चल जल्दी, तब तू शीतल समुद्र में जाएगी। जड़ चेतन की गांठ खुलानी, बूंदा सिंधु मिलाए। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के बीच में बैठी है, ये सबसे आप में पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब में बैठी है। मतलब सबका दरवाजा एक ही है। और मनुष्य में जब गुरु मिल जाएंगे तभी वहां का भेद देंगे। सूरत शब्द की क्यारी सींचे, फल और फूल खिलाए। सूरत को शब्द में जोड़ दो, उसमें लय कर दो, फिर देखो वहां शब्दों की क्यारियां, शब्दों के बाग बगीचे, शब्दों के समुद्र, शब्दों का अमृत है। तब सूरत उसमें खूब नहाएगी और पिएगी। सूरत यहाँ जड़ में आकर फंस गई है। अब होश आपका जाता रहा है, आपको कुछ भान नहीं रह गया है कि हम सूरत जीवात्मा रूह हैं। वो केवल ये शरीर दिखाई देता है। अब केवल ये शरीर दिखाई देता है, इसीलिए ही इतनी मोह ममता रखते हो। अब ये सब बिना संतों की कृपा के खत्म नहीं हो सकता है। तो जड़ चेतन की गांठ जब महापुरुष मिलेंगे तब खुलेगी। यहाँ से निकलने का आधार नाम है, बगैर नाम के कोई उधर नहीं जा सकता। गगन मंडल का ताला खोले, गगन मंडल का ताला खोले, लाल जवाहर पावे
सतगुरु दयाल कहते हैं गुरु महाराज कि गगन मंडल में ताला लगा हुआ है, तुम एकांत में बैठकर नाम की शब्द की को सुनकर उसको क्यों नहीं खोलते हो। उधर में हीरे मोती लाल जवाहरात सब है, मतलब उन मंडलों के धन की को पाकर यही कहा जाता है जैसे हीरे लाल मोती मिल गए हैं। वहाँ सब चेतन ही चेतन है, उसको पाकर देखकर जीव कितना खुश आनंदित होता है कि ये सौभाग्य कितने दिनों जुगों के बाद हमको मिला। तब पूरा का पूरा दिखाई देता है कि हम कितने युग से बिछड़े हुए हैं। पूरा ज्ञान का पन्ना खुल जाएगा कि तुम यहाँ कब से आए हो, जहाँ कहाँ भटकते रहे हो। इसीलिए संतों ने चिल्लाया कि तुमको फिर यह मिलेगा नहीं, इस कारण अभी कर लो, फिर नहीं, अगर चले गए तो चले गए। यही मनुष्य शरीर अमोलक है भजन करने के लिए, इसके अलावा न देवता का, न जानवर का और न किसी जीव का, केवल मनुष्य शरीर ही है जिसमें बैठकर साधना की जा सकती है। शून्य शिखर का मंदिर झाके अद्भुत रूप दिखाए। अब वो कहते हैं कि ब्रह्मा पद पर, उस भूमि पर ये हीरे जवाहरात प्राप्त किए। उसके बाद ऊपर चढ़ी तो शून्य शिखर पर बड़ा भारी मंदिर था। उसको देखा, वहां कौन ले गया? तो सूरत कहती है कि गुरु ले गए, उन्होंने वो दिखाया। मान सरोवर निर्मल धारा ताबिच बैठी नहाए। अब वही सूरत जो ऊपर जा रही है वो दूर से देख रही है कि वहां बड़ा भारी मंदिर है और कितना प्रकाश है, कैसी दिव्य रचना है। वहां मानसरोवर की निर्मल धारा बह रही है, उसमें बैठकर सूरत जीवात्मा आत्मा स्नान कर रही है। तब सूरत का रूप उन जैसा हो गया और वहां कौन बसते हैं? वहां हंस रहते हैं। देखो सतगुरु दयाल कितनी अच्छी तरह से आपको एक एक बात बता रहे हैं। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज सतगुरु दयाल परम संत जय गुरुदेव जी महाराज कितना खोल करके अंदर का भेद आपको बताते हैं। इतना खोल करके भेद आपको यहाँ पर कोई बता नहीं पाएगा। जिसने देखा है वो बताएगा जितना देखा है। लेकिन अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, वो अनामी धाम के मालिक, धुरधाम के वासी, उनसे क्या छुपा हुआ है? उन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं प्राप्त कर लिया। हमको और आपको और विश्व में अनेकों जीवात्माओं को जो मनुष्य शरीर में नर और नारी के रूप में है, उन सबको नाम दान दिया। जिनके अंदर भाव थी, जिनके अंदर श्रद्धा थी, जो संतों की चरणों में जुड़ गए, विनम्र बन गए, उन पर गुरु महाराज ने ये दया लुटा दी। तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि विश्व में जितने भी प्राणी हैं, नर और नारी, जिन्होंने नाम धन को पाया है और जिन्होंने नहीं भी पाया है, अगर उनके अंदर आज भी भाव है तो जय गुरुदेव नाम से आज भी वो सच्चा सुमिरन करें, मालिक को पुकारें, तो निश्चित उनको अनुभव होने लगेगा। दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। गगन मंडल में ये सूरत की जीवात्मा चढ़ने लगेगी। ईश्वर का भी दर्शन करोगे और धीरे से ऊपर पार ब्रह्म का भी करोगे, ब्रह्म का भी करोगे। स्वर्ग बैकुंठ भी है, ऐसा नहीं कि स्वर्ग और बैकुंठ नहीं है, क्योंकि संत तो उससे परे का बताते हैं और ऊपर है ये सब चीजें। क्योंकि संत महात्मा स्वर्ग बैकुंठ में आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलती है, इसलिए केवल इतना ही बता देते हैं कि वहां देवी और देवता रहते हैं।
वहां पर अनेक धाम है, 14 भुवन, जो आपकी किताबों में लिखा है जगह 14 तबक, ये 14 भुवन वहां पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन 14 भुवनों के ऊपर चलोगे तो आद्या महाशक्ति का भी लोक है, और उसके ऊपर चलोगे तो ईश्वर का है, और उससे ऊपर चलोगे तो ब्रह्म का है, और उससे ऊपर चलोगे तो पार ब्रह्म का है, और वहां पर मुक्ति मोक्ष का दरवाजा, वहां पर मुक्ति मोक्ष का वो सरोवर जिसको मान सरोवर कहते हैं असली में वहां है। उसमें सूरत और जीवात्मा जब स्नान करती है, उसमें डुबकी लगाती है, तब अपने कर्मों को हमेशा हमेशा के लिए धो करके खत्म कर देती है, और ब्रह्म पद पर पहुंच करके कारण बीज को भी जलाती है। जब तक ब्रह्म पद पर नहीं पहुंचेगी, ब्रह्म का दर्शन नहीं करेगी, तब तक उसके कारण बीज भी नहीं नष्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, तब भी मुक्ति मोक्ष नहीं होगी। और वहां से जब आगे चलती है तीसरे धाम पर मानसरोवर, और उस धनी का जो बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, वहां पर जाकर के जब आगे देखेगी और उस मानसरोवर में स्नान कर लेगी, तब तीसरे धाम पार ब्रह्म का दर्शन दीदार वो करती है। तब उसकी यारी, उसकी दोस्ती, उसका जो है संगम किससे होता है? हंसों के संग हो जाता है, और फिर धीरे धीरे कर करके वो ऊपर की तरफ चलती है प्रेमियों। तो सद्गुरुदयाल देखो अपने तरह से बता रहे, आपको चिता रहे इस धरा मंडल पर आकर के कि देखो आपको नाम दान मिल गया, तो आप इसी घर परिवार में रह करके एकांत में चुपचाप जब सब जो जाए, मान लिया आपके घर में 4 लोग रहते हैं, 4 कमरे तो है नहीं आजकल, क्योंकि गांव जैसी तो शहरों में व्यवस्था नहीं, 2 कमरे हैं वही बड़ी बात है, और महंगाई इतनी ज्यादा, तो आप कहोगे कहाँ एकांत मिलेगा? एकांत मिलता है जिसको लगन लग जाती उस प्रभु से अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए, वो एकांत ढूंढ लेता है। अरे भाई कभी न कभी तो सब सोते हैं, जब सब सो जाएं तब चुपचाप आप उठ करके अपनी चारपाई पे बैठ जाओ, अपने बेड पर बैठ जाओ, या किसी कोने में बैठ जाओ और ईश्वर का सच्चा भजन कर लो। एकांत आपको मिल गया, जंगल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जंगल जाओगे तब भी आपको भूख तो लगेगी, और जब बीमार पड़ोगे तो दवा की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप बाहर जाकर के भी कमाई नहीं कर सकोगे। ये पहले का युग नहीं है कि त्रेता युग है या द्वापर है या सतयुग है कि हजारों वर्ष आपको आयु मिली है, आप रहोगे हजारों साल तक जिंदा। अब तो 100 साल भी कोई नहीं चल पाता है, तो आपका तो समय बहुत कम है आपके पास, और शारीरिक बल भी नहीं, आत्मिक बल भी नहीं, आपके अंदर नियम और संयम भी नहीं है, तो कैसे करोगे? इसीलिए संतों और महात्माओं ने कलयुग में कहा, कलयुग समयुग आनना, जो कर नर विश्वास। कलयुग के समान और कोई अच्छा युग नहीं है। किस मामले में? उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के मामले में। इसमें सबसे उत्तम और सबसे कम समय में आप उस प्रभु परमात्मा को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और नहीं तो सुनते हो कि 10,000 साल तक का लोगों ने तपस्या किया लेकिन कुछ नहीं मिला, किसी ने 60,000 सालों तक भी किया लेकिन उनको भी गिरा दिया माया ने, किसी ने 10,000 किया उसको भी गिरा दिया। तो जब आप सुनते हो, जानते हो, आपको कथाओं में भी बताया जाता है कि मेनका ने गिरा दिया और किसी को मछुआरे की जो है लड़की ने गिरा दिया। तो देखो संत और महात्मा हर चीज को बताते हैं, बड़े ही प्रेम से समझाते हैं कि किस तरह से ये जीवात्मा आप अपने घर में रह करके और उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन सच्चाई ईमानदारी की रोटी खानी है, ऐसा नहीं किसी का जो है छीन करके खा जाओ, किसी को मार करके उसकी दौलत का खाओ, तब तो उस प्रभु परमात्मा की आप छीन भी नहीं देख सकते, मतलब उसका जरा से रिक्ति मात्र भी कुछ नहीं देख सकते हो। वो मालिक को एकदम निर्मल
जीवात्मा ही प्राप्त कर सकती निर्मल मन। और जो बहुत जिसका भाव हो सच्चा, जिसके अंदर एकदम से उस मालिक के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, वो केवल प्राप्त कर सकता है, कोई करवा नहीं सकता है। और कोई रुपए पैसे से तो उसको बिल्कुल नहीं देख सकता है। कोई सोचता होगा कि मैंने इतने करोड़ दान कर दिए फला जगह पर, अरे आपने करोड़ का दान किया और अरबों रुपए कहीं से हट लिए, तो इसको नहीं कहते हैं दानमान। ये ऊपर वाले की नजर में कुछ छुपता नहीं है, उसके यहाँ सब लिखा रहता है कि आपने क्या किया है। आपने गला काटा अरबों रुपए का और 1 करोड़ में कहा कि मैंने ये कर दिया है, मैंने तो ये भंडारा चलवा दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं माना जाता ऊपर में। क्योंकि ऊपर में जो नियम लागू है वहां से, और जो आपके साथ में 2 देवता लगा दिए गए गुप्त रूप से, वो हर चीज आपके लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गुप्त रहता है। और ईश्वरीय कैमरा आपके साथ हमेशा आजीवन चलता रहेगा। जिस समय आपकी मृत्यु होगी उसी समय वो केवल हटाया जाता है और आपके संग ही चला जाएगा वो। तो जो लिखित में है वो भी, और जो फोटो खींची गई ईश्वरीय कैमरे के द्वारा वो भी आपको एक एक करके वहां दिखा दिया जाता है। सेकंडों में, 1 मिनट में हिसाब कर देते हैं। ऐसा वो ईश्वरीय विधान है। आपको सेकंडों में बता करके आपका हिसाब करके 2 जग में भेजना है तो 2 जग में, नर्क में भेजना है तो नर्क में, और स्वर्ग बैकुंठ में भेजना है तो स्वर्ग बैकुंठ में। और अगर आपने संतों की वाणी मान ली, संतों की चरणों में बैठ गए, तो निश्चित रूप में आपको किसी जीवन काल में मुक्ति और मोक्ष भी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि ये जो आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मुक्ति और मोक्ष के लिए मिला है, किसी और कार्य के लिए नहीं मिला है प्रेमियों। इसीलिए सतगुरु दयाल गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि छोटे बन जाओ, सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो, किसी को मारो नहीं, काटो नहीं, और बैठ न करके इसी द्विदल कमल पर, इसी 10वें द्वार पर जो यहाँ पर आपका है, छठे चक्र पर बैठ करके अपनी सूरत और जीवात्मा को उलट दो तो स्वर्ग बैकुंठ भी दिखाई दे जाएगा, ब्रह्मा भी दिखाई देंगे, विष्णु भी दिखाई देंगे, माँ पार्वती भी दिखाई देंगी, और ऊपर में सरस्वती माता भी दिखाई देंगी, और चलोगे तो लक्ष्मी माँ भी दिखाई दे जाएंगी, और चलोगे तो आद्या महाशक्ति वो भी दिखाई देंगी जो तीनों लोकों की माता है, और चलोगे तो ईश्वर ब्रह्म भी दिखाई देंगे जो इस जगत के जो है एक तरह से राजा है, वो भी आपको मिल जाएंगे। और ऊपर चलोगे तो और चीजें हैं, और धीरे धीरे आप अनाम देश पहुंच जाओगे संतों की चरणों में बैठ करके। लेकिन संतों की चरणों में नहीं बैठोगे तो क्या पाओगे प्रेमियों? तो हमारी विनती और निवेदन कि संतों की चरणों में बैठ करके जो संत अपने गुरु महाराज देना चाहते उसे अभी इसी जीवन काल में प्राप्त कर लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी प्रेमी एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात जहाँ पर भी होंगे विश्व के कोने में सभी लोग सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना। जय गुरुदेव, जय काज नहीं सर
जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दांगनी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम सही के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहिले, और घट शब्द को सुनना, बौरी घट सब को सुनना। बात ये मान दो मेरी, बात यह मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे सही को गणना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु को एवं पांचों धनियों के दृष्ट प्रणाम करके सुमिरन, ध्यान और भजन में अवश्य बैठेंगे। जय गुरुदेव। जय